हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने पढ़ा था कि एवरेज रेट क्या होता है। देखिए, एवरेज रेट अगर आपको समझ में आ रहा है फिर ये टॉपिक आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एवरेज रेट देखिए क्या होता है। अब होता ये है कि हमने वहाँ पे उदाहरण लिया था कि अगर हम कोई लंबी दूरी तय करते हैं तो पूरी दूरी के दौरान अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड क्या थी तो वो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कभी आप तेज़ चले, कभी आप धीमे हो गए, कभी ट्रैफिक ज़्यादा था तो आपको रुकना भी पड़ा। तो ये सारी स्पीड हम फिर उसकी एवरेज निकाल लेते हैं तो वो आपकी एवरेज स्पीड बन जाती है। यही चीज़ जो है रिएक्शन को लेकर भी होती है। रिएक्शन की गति जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में बदलना जो है, ये एक लंबा प्रोसेस अगर बन जाता है तो वहाँ पे कभी दर जो है वो तेज़ हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार एक जो रेट ऑफ रिएक्शन कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सबसे बड़ी कमी थी वहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। तो वो कमी मैंने आपको बताया हम दूर करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़कर। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़कर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और मूवमेंट। दोबारा सुनिए ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये वास्तव में जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने पहले पढ़ा था उसकी कमी को दूर करने के लिए कंसेप्ट दिया गया है। एंड द कंसेप्ट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है ये? इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट और मूवमेंट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? किसी भी अभिकारक या जो उत्पाद है उनकी सांद्रता में किसी एक मूवमेंट पर होने वाला जो परिवर्तन है, चेंज जो है, या रासायनिक अभिक्रिया की दर में जो परिवर्तन है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी क्षण, किसी मूवमेंट। तो यदि आप किसी रेट ऑफ रिएक्शन को ज्ञात करते हैं किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, किसी पर्टिकुलर क्षण पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो रेट क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात और भी है। हमने पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है दैट बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल। हमने वहाँ पढ़ा था कि डेल्टा टी जो है वो बहुत कम होता है। दोनों में जो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट्स में अगर हम उनकी मात्रा को कम घटाते हैं तो हमें डेल्टा वैल्यू जो है वो मिल जाती है। जैसे कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू होती है। अगर फाइनल वैल्यू से आप इनिशियल वैल्यू घटा दें तो आपको डेल्टा की वैल्यू या जो स्मॉल चेंज जिसको हम बोलते हैं जो उसको वो हमें प्राप्त कर लेते हैं। अब मैंने क्या बता रहा हूँ आपको कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है that becomes equal to instantaneous rate of reaction when the time change, that is delta t is very small। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए यदि जो समय है, जो समय में जो परिवर्तन है वो बहुत कम होगा तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या किसके बराबर बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के। अब देखिए मैथमेटिकल से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R जो है वो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट P बना रहा है। अब यहाँ पे हम देखिए जो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि अगर जैसे जैसे जो समय में जो परिवर्तन है, जो अंतर है डेल्टा टी, वो अगर बहुत कम होता चले जाएगा, ज़ीरो को अप्रोच करता चले जाएगा, उस केस में हमारे पास क्या होगा? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी। तो डेल्टा जो है वो डी, डेल्टा साइन और डी, देखो दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डेल्टा साइन हम वहाँ पे उपयोग करते हैं जहाँ पे जो इनिशियल और फाइनल चेंजेस जो हैं वो बड़ी होती हैं, और डी शब्द का इस्तेमाल या डी सिंबल का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो फाइनल और इनिशियल के बीच में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये कम कैसे हो गया? क्योंकि डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो पे अप्रोच कर रहा है। तो डेल्टा टी वन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी दे बिकम इक्वल टू डी आर बाई डी टी, यानी कि चेंज बहुत कम और छोटी रह गई है। उस स्थिति में जो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है दैट बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये आर यानी कि रिएक्टेंट की फॉर्म में है, मैंने यहाँ माइनस साइन यूज़ किया है। मैं आपको पता है कि माइनस साइन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि समय के साथ इनकी मात्रा जो है वो कम होती है। इसी को आप प्रोडक्ट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। वहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू जब बहुत कम हो जाएगी तो वहाँ पे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी दैट बिकम्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी।
यानी कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है दैट बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, लास्ट में इसको पूरा कंक्लूड कर दिया है इस एक लाइन में कि जैसे जैसे जो डेल्टा टी है यानी कि समय में जो परिवर्तन है वो शून्य की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे जो इंस्टेंटेनियस रेट है रिएक्शन वो किसके बराबर हो जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम दैट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी एक क्षण पर जो है अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।